बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमज़ा। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एडवांस स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी लेना क्यों ज़रूरी है, ए टू जेड मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा लिक्विडिटी स्वीप ये होता क्या है, इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है, कब अवॉइड करना है, किस कंडीशन में हम ट्रेड करेंगे और कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जब हमने ट्रेड से अवॉइड करना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करिएगा, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहती हैं आप लोग कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप में से कोई मेंटोरशिप करना चाहता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपको इस मेंटोरशिप में क्या क्या सीखने को मिलेगा: फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, स्पॉट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट कंप्लीट आपको सीखने को मिलेगा। एडवांस वाला बेसिक नहीं होगा। आईसीटी कंसेप्ट मिलेगा आपको सीखने को, और आपको मिलेगा वीएसए एंड वेक ऑफ मेथड। ठीक है, ये सब कुछ आपको ओनली $70 में सीखने को मिलेगा, और एशिया में लोग इसका $1000 चार्ज कर रहे हैं ये सब कुछ सिखाने का। ठीक है, ओनली $70 फीस होगी, जूम के ऊपर क्लासेस होंगी और आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिला करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं ज्वाइन करनी, पहले आपने कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, पहले देखें रिजल्ट देखें। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये आज सीपीआई न्यूज़ थी, ये ट्रेड नीचे से पकड़ी है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से पहले रिजल्ट देखनी है। अगर आपको लगे कि हाँ वाकई ही जो मैं सिखा रहा हूँ वो वर्क कर रहा है, ठीक है, तो पहले आपने यहाँ से देखना है। अगर आपको लगे कि हाँ ये जो चीज़ें मैंने सिखानी हैं वो वाकई वर्क कर रही हैं, फिर आपने करनी है, पहले आपने रिजल्ट देखने हैं। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ से पहले बताया है कि मार्केट यहाँ पर जाएगी। ठीक है, ये लें जी, ये बिफोर की पिक्चर है, यहाँ से यूँ जाएगी, और ये लें जी, ये आफ्टर की है। ठीक है, उसके बाद ये आपको देखें बिफोर की है, और ये आपके पास आफ्टर की है। ठीक है, तो पहले आपने कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, देखना है, अगर आपको अच्छे रिजल्ट नज़र आए उसके बाद आपने ज्वाइन करना है, अदरवाइज आपने ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, पहले आपने रिजल्ट देखनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और लिक्विडिटी लेना क्यों ज़रूरी है, वो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है यहाँ पर रेंज करे, ठीक है, जस्ट एग्जांपल रेंज ना भी करे, मार्केट स्विंग लो बना दे, ठीक है, उसके बाद इसको नीचे की तरफ कर दे ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पर जब रेंज बनी है तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गई है, एक स्पॉट बन गई है। ठीक है, स्पॉट के ऊपर रिटेल ट्रेडर भर भर कर बाइंग करेगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगाएगा क्योंकि एसएनआर बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। ठीक, जब यहाँ पर बंडल ऑफ ऑर्डर्स इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी बायर्स आ रहे हैं। ठीक है, इस जगह पर यहाँ पर भी बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी कौन आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, जब मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगी, अब ये वाले जो बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े होंगे। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी, सब के स्टॉप लॉस लेगी जब मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है, इसके बाद मार्केट यहाँ से चली जाएगी ऊपर। लेकिन अगर आपको नीचे एक एफवीजी भी मिल जाए या आपको नीचे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, तो फिर ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ से चली जाएगी ऊपर। ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा पर्सन्स वो होते हैं जिनको ये नहीं समझ आती लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है एंड लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब कहा जाता है कि जब मार्केट, ये जैसे एग्जांपल ये लो है, इसको ब्रेक करे कैंडल के साथ, ठीक है, नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है कि मार्केट नीचे विक लगाए और बॉडी ऊपर ही क्लोज करे। ठीक है, अब अगर विक लगती है तो ये लिक्विडिटी स्वीप है, अगर आपके पास बॉडी क्लोज होती है तो उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप कहें या लिक्विडिटी ग्रैब कहें, हमारा मकसद क्या है कि हमें ट्रेड मिलनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, नाम याद रखने से कुछ भी नहीं होता, हमें ट्रेड मिलनी चाहिए। और सेम इसी तरह अगर ऊपर कैंडल क्लोज करके नीचे आ जाती है, ये लिक्विडिटी ग्रैब होगी, और अगर इस तरह से विक लगा के नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या है कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगी, ठीक है, अब ये वाले सारे बायर्स निकल जाएंगे। ठीक है, जब ये वाले सारे बायर्स निकल जाएंगे, ये आपके पास स्पॉट भी कम रेजिस्टेंस बन जाएगी। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये ब्रेकडाउन जब करती है तो लिक्विडिटी लेना जरूरी क्यों है, इनको निकालना क्यों जरूरी है, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर क्यों नहीं जा सकती, मतलब यहाँ से भी तो ऐसे जा सकती है ना, नीचे आना क्यों जरूरी है, इनको निकालना क्यों जरूरी है, और उसके बाद जब यहाँ से जाएगी इनको भी निकाल देगी, इनको भी माफी नहीं देगी मार्केट। वजह क्या है, देखिए यहाँ पर जस्ट एग्जांपल, हमने जब बाय करना होता है तो छोटी क्वांटिटी में करते हैं। ठीक है, छोटी लॉट होती है, बड़ी लॉट नहीं होती, तो हमारा इजीली हमें लिक्विडिटी मिल जाती है। लिक्विडिटी मतलब अगर आपने एक बाय का ऑर्डर लगाना है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल आपने वन स्टैंडर्ड लॉट का एक बाय का ऑर्डर लगाना है, ठीक है, तो आपको एक सेल का ऑर्डर भी चाहिए, कोई मार्केट में सेल करने वाला होना चाहिए, फिर ही आपका बाय का ऑर्डर लगेगा। ठीक है, तो ये हम छोटी क्वांटिटी में लगाते हैं तो हमें जल्दी सेल के ऑर्डर मिल जाते हैं, और जब हमने सेल करना होता है हमें बायर्स भी जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्मार्ट मनी होती है, बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्हें
बड़ी क्वांटिटी में बाय सेल करना होता है, ठीक है, तो उन्हें क्या चाहिए होते हैं, ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। इस वजह से जब मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, अब जस्ट एग्जांपल, अब अगर उन्होंने 5 मिलियन के ऑर्डर लगाने हैं बाय के, ठीक है, और सिर्फ 3 मिलियन है सेल करने वाले, अब उन्हें 2 मिलियन मजीद चाहिए, देन उनके 5 मिलियन बाय के ऑर्डर्स लगेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये वाले जो बायर्स हैं इनको सेलर्स में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, इनको सेलर्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे, ये बायर्स खत्म हो गए। अब ये नीचे की तरफ जब स्पॉट ब्रेक होगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये वाले जो बायर्स हैं जो यहाँ पर बायर्स थे अब सेलर्स में शिफ्ट हो गए, ठीक है, मार्केट यहाँ से हल्का सा रिटेस्ट करेगी, कभी कभी यहाँ तक आती है, वरना ज़्यादातर यहीं से सीधा ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब ये वाले जो सेलर्स हैं ये भी मजीद ऑर्डर्स लगाएंगे जब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा। हम भी तो ऐसा करते हैं ना, जब ऊपर जाती है यूँ, यहाँ से अगर बाइंग किया, जब नया स्विंग लो बनता है हम यहाँ से फिर बाइंग करते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह जब आपके पास ये लेवल ब्रेक होता है नीचे वाला, तो ये वाले जो ऊपर वाले सेलर्स होते हैं ये मजीद क्वांटिटी ऐड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ऑर्डर्स लगते हैं मार्केट यहाँ से शार्पली ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो सिंपल इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करती है मार्केट, यहाँ से ऊपर चली जाती है। इनको टारगेट करने के लिए सबसे पहले आप अगर साथ ट्रेंड को भी देखेंगे तो आपको इसकी एक्यूरेसी मिलेगी ऑलमोस्ट 80 to 90%, ठीक है, 80 to 90% आपको इसकी एक्यूरेसी मिलेगी अगर आप ट्रेंड के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा रेंज ही बने, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा रेंज ही बने। मार्केट अगर इस तरह जा रही है, ये आपके पास लो लगा है, मार्केट ये वाला लो ले यहाँ से, अब इसके बाद फिर चली जाए ऊपर, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, फिर कम चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से सीधा नीचे गिरे, फिर मार्केट टॉप से जाके गिरती है और जो न्यू लिक्विडिटी होती है वो आपके पास यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। देखिए, ये आपके पास स्विंग लो है, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी उठाई, ये आपके पास क्या बन गई है, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। यहाँ से हम अपनी बाय की ट्रेड पकड़ेंगे, टारगेट हमारा होगा ये वाला हाई। फिर देखें यहाँ पर मार्केट ने एक लो बनाया, यहाँ देखें ये जब स्विंग लो लगता है इसके नीचे लिक्विडिटी क्यों होती है, हम इसे लिक्विडिटी स्वीप क्यों कहते हैं, यहाँ पर बायर्स आते हैं, कौन आते हैं, बायर्स आते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना स्टॉप लॉस स्विंग हाई एंड स्विंग लो के नीचे रखते हैं। जैसे एग्जांपल ये हाई है इसके ऊपर होगा, अगर यहाँ से बाय किया है तो इस लो के नीचे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये हाई है, यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा, अब ये लो है, यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा जिन्होंने नीचे से बाय किया होगा, ठीक है। तो हर स्विंग हाई एंड लो के ऊपर रिटेलर की लिक्विडिटी होती है, ठीक है। लेकिन हमने जब ऐसा रखना है हम इस लो के नीचे रखेंगे, ठीक है। मार्केट यहाँ तक गई है, टारगेट ले लिया, बस खत्म, ठीक है। उसके बाद अब न्यू लिक्विडिटी यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, इन फ्यूचर जब मार्केट नीचे आएगी तो हमने इन लॉस को एज अ लिक्विडिटी टारगेट करना है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जा रही है ये लो ले, उसके बाद 100 में से 90 टाइम ऐसा होगा कि मार्केट यहाँ से सीधा इस हाई तक जाएगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपने देखना है, ये आप लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है। देखिए आप लोगों को नहीं आता, मुझे आता है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ कि इसके बाद आपको लिक्विडिटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि लिक्विडिटी क्या होता है, क्यों चाहिए होती है, ठीक है। A to Z मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ, और मार्केट में भी हम इसको देखेंगे कि किस तरह से हम इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। अब देखिए सेम इसी तरह अगर सेल में आ रही है, मार्केट यहाँ पर एक रेंज कर रही है, ठीक है। अब ऊपर क्या इकट्ठी हो रही है, लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही है, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कौन आ रहे हैं आपके पास, रिटेलर सेल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऊपर ह्यूज लिक्विडिटी ऊपर इस टाइम है, ठीक है। अब मार्केट करेगी क्या, मार्केट इसको ब्रेक करेगी, जैसे ही ब्रेक करेगी ये वाले जो सेलर्स हैं ये वाले, इनके एसएल गए, ठीक है, इन सब के एसएल यहाँ पर चले गए। अब ये वाले जो सेलर्स हैं ये बायर्स में शिफ्ट होंगे, नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये आपके पास लिक्विडिटी अभी पड़ी हुई है क्योंकि नीचे बायर्स हैं, ये भी अब मजीद क्वांटिटी ऐड करेंगे, ऊपर आपको गैप मिलेगा या ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, प्राइस वहां से रिजेक्ट होके आ जाएगी नीचे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मिले तभी हम सेल करेंगे, आपको कुछ कैंडल्स बताता हूँ कि अगर यहाँ पर नीचे आती है तो हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ से जस्ट एग्जांपल बहुत ऊपर चली जाए इस तरह से, यहाँ तक चली जाए और आप यहाँ से सेल कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पास पास अगर 2-3 कैंडल्स बनती हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपने बहुत ऊपर अगर चली गई है तो आपने सेल नहीं करना। और देखिए अगर मोमेंटम के साथ जा रही है फिर तो सेल करना ही नहीं है, फिर सोचना भी नहीं है कि यहाँ से अब नीचे आएगी, ठीक है। अगर आपको रिजेक्शन कैंडल्स नजर आ रही है, जैसे एग्जांपल इस तरह से बनी है, नेक्स्ट भी इस तरह से बन रही है, तो फिर चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, इस लो तक लाजमी आएगी, ठीक है। सेम इसी तरह बाय के सिनेरियो में कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए कि, और मोमेंटम कैंडल के साथ तो नीचे जानी ही नहीं चाहिए, फिर आपने ट्रेड नहीं करनी। अगर आपको नजर आए कि मार्केट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, मतलब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे, देन हम यहाँ से क्या करेंगे, बाय करेंगे। जस्ट एग्जांपल यहाँ से नीचे आ रही है, इस तरह से कैंडल बनी है, ठीक है। अब देखिए रिजेक्शन है, सेकंड कैंडल बनी है यहाँ पर, देखिए इसमें भी रिजेक्शन है, तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से जाएगी। लेकिन अगर मोमेंटम कैंडल के साथ नीचे आ रही है तो फिर आप लोगों ने सेल
नहीं करना, सॉरी बाय नहीं करना, सेल भी नहीं करना। अगर जैसे एग्जांपल आपको सेल की ट्रेड नहीं मिली ऊपर से तो छोड़ दें। ठीक है, मोमेंटम कैंडल के साथ आ रही है, काफी नीचे आ चुकी है तो ट्रेड नहीं करनी। अगर रिजेक्शन कैंडल्स हैं तो फिर आप यहाँ से बाय लाजमी करेंगे। अगर नीचे आपको गैप या ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है, मार्केट इजीली इस हाई को टारगेट करती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मार्केट में, कुछ एग्जांपल देखते हैं कि मार्केट में हम किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से हम इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितनी डिटेल से समझाया आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, सिर्फ सेल में हम एक चीज़ और देख लें। अगर मार्केट सेल में इस तरह आ रही है, ये आपके पास एक स्विंग हाई लगा है, मार्केट स्विंग हाई को ले, अब नीचे आ जाएगी, फिर मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया, मार्केट इसको ले, फिर नीचे। ठीक है, अब देखें, अब नीचे आ रही है, मार्केट लिक्विडिटी लेके आ रही है। स्विंग हाई के ऊपर क्या है, लिक्विडिटी पड़ी हुई। जैसे ये स्विंग हाई को लिया, स्विंग लो का टारगेट किया, स्विंग हाई को लिया, अब स्विंग लो का मार्केट ने टारगेट किया। ठीक है, अब नई जो लिक्विडिटी शिफ्ट हो रही है वो अब यहाँ पर हो रही है, लेकिन ये नहीं है यहाँ से सीधा ऊपर चली जाएगी इसको टारगेट करेगी, नहीं। मार्केट ने जब लिक्विडिटी को टारगेट करना होता है तो नीचे फिर मजीद लिक्विडिटी बनाती है तो फिर यहाँ से जाती है ऊपर। ठीक है, तो अगर ऐसे नीचे आ रही है तो कम चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जाए और इसको टारगेट करे, क्योंकि मार्केट नीचे आ रही है इसको लेके आ रही है। ठीक है, तो बहुत एहतियात से ट्रेड करनी है। तो अब हम मार्केट में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि मार्केट में किस तरह से हमने इसको आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से हम इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये लो है, यहाँ पर क्या आई है, बाइंग आई है। ठीक है, अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई है तो यहाँ पर बाहर आए हैं, सो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हुए हैं, इस लो के नीचे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने इसको ब्रेक किया, लेकिन देखिए नीचे नहीं गई, मोमेंटम के साथ नीचे नहीं गई, सेकंड कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई और देखें कितनी अच्छी इंगल्फिंग बनी है। ठीक है, यहाँ से मैंने खुद भी ट्रेड किया, मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी और मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट किया तब दिखाया भी था। ठीक है, तो अब देखें यहाँ से आपने क्या करना है, ये देखिए रिजेक्शन कैंडल आई है, बाय करें, स्टॉप लॉस नहीं स्लो के नीचे, और फर्स्ट टीपी आपका ये वाला हाई होगा, 1:2 आप मैक्सिमम टारगेट कर सकते हैं, मतलब जहाँ तक लिक्विडिटी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अब यहाँ तक लिक्विडिटी है, 1:1 लेके आपने आउट हो जाना है। ठीक है, अगर आप फिर भी होल्ड करना चाहते हैं तो ब्रेक इवन करके आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1:2 आपको मिल गया। वैसे तो अगर आप देखें ट्रेड आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में गई है, ठीक है, यहाँ तक गई है, लेकिन आपका मैक्सिमम टारगेट स्विंग हाई तक होना चाहिए, ये वाले स्विंग हाई तक। अगर मैं इसको ले तो देन आपने ब्रेक इवन करके ये टारगेट रखना है, फिर ये टारगेट रखना है। अब लास्ट टारगेट आपका था ये वाला, तो मार्केट ऑलमोस्ट आपके सारे टारगेट हिट कर चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं इधर। अब यहाँ पर आप देखें जी, ये आपके पास क्या है, एक लो लगा है। ठीक है, अब देखें इसके पीछे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ट्रैप कैसे हुआ, ट्रैप हुआ जो रिटेल ट्रेडर है, जो बिल्कुल बेसिक पे ट्रेड करता है कि ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी हम बाय सेल करेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ऑर्डर ब्लॉक से पहले ही मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आई, यहाँ से बाइंग आई। ठीक है, अब देखें ऑर्डर ब्लॉक से पहले आई है तो आपने बाय नहीं करना, वेट करना है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी उठाए। ठीक है, अब देखें मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी उठाई। ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद फिर आप देखें मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर, आपका टारगेट क्या होगा, फर्स्ट ये वाला हाई। ठीक है, ऐसे ही आपने स्विंग हाइस को टारगेट करना है। ठीक है, ये आपका लास्ट टीपी था, ये लीजिए मार्केट आपके सारे टीपी हिट कर चुकी है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टीपी था और वो आपका सेकंड टीपी था, मार्केट आपके टीपी दोनों हिट कर चुके हैं। अब देखें इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई है, इंगल्फिंग बनी है, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, अब यहाँ से चली गई है ऊपर। ठीक है, अब देखें यहाँ से इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग क्यों आई है, वजह क्या है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक पे क्या होता है कि बैंक्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको सही तरह से ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करना नहीं आता, आप ये वाली प्लेलिस्ट में जाएं, मैंने बनाई हुई है एसएमसी की, आप उधर जाके लाजमी देखिए, मैंने कंप्लीट स्मार्ट मनी कंसेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया हुआ है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर आपको वीएसए भी सिखाऊंगा और आईसीटी भी सिखाऊंगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। यहाँ पर समझ आइए कि किस तरह से कि लो उठाया यहाँ से, अब जैसे ये लो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे आपको नीचे क्लोजिंग मिलेगी, जब क्लोजिंग मिलेगी रिटेलर यहाँ से अब सेल करना शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, हम बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये एक एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें ये क्या था हमारे पास, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आई है, ऑर्डर फ्लो पर जब आई है तो यहाँ पर देखें ये मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी उठाई है। ठीक है, मार्केट ये वाली लिक्विडिटी ली है, इंगल्फिंग मिली है, क्या करेंगे यहाँ से बाय करेंगे, स्टॉप लॉस आप इस लो के नीचे रखेंगे अपना। फर्स्ट टीपी आपका ये वाला होगा और सेकंड टीपी आपका ये वाला था, मार्केट आपके दोनों टीपी हिट कर चुकी है। ठीक है, ये आपका क्या था, सेकंड टीपी, और ये आपका क्या था, फर्स्ट टीपी। तो देखिए मार्केट ने आपके दोनों टीपी हिट कर दिए और 1:2.83, और अगर आप ब्रेक इवन करके होल्ड करते थे तो ये लीजिए 1 रेशो ऑलमोस्ट आपको मिला है, 1:4.5 आपको मिला है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपने अपना टीपी लेना है और मार्केट से आउट हो जाना है, बहुत ज़्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखें ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कितना अच्छा वर्क क्यों गया, उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी लेके जा रही है, मीन के यहाँ पर एसएल नहीं पड़े हुए। ठीक है, अब देखें ये भी तो लिक्विडिटी उठाई है ना, यहाँ पर क्यों नहीं वर्क किया, वजह क्या है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक नीचे पड़ा हुआ था। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आई है, एक ट्रैप किया, नीचे की तरफ ब्रेक करके ये बायर्स को सेलर्स में शिफ्ट किया, अब चली गई ऊपर। ठीक है, कुछ मजीद एग्जाम्पल देखते हैं।
यहाँ से देखें, वही जो आपको बताया था कि मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, रेंज की। रेंज का मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, बायर्स को इनवाइट किया। ये बहुत अच्छी स्पॉट है, इसके ऊपर क्या करते हैं रिटेल ट्रेडर बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या बनी है, एक स्पॉट बनी। अब देखिए नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिला, प्रॉपर कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप नोट करें, आपको यहाँ पर रिजेक्शन नजर आ रही होगी, यहाँ पर भी रिजेक्शन नजर आ रही होगी, ठीक है। अगर हम साथ वॉल्यूम को भी ऐड कर लें, ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको वॉल्यूम भी सिखाऊंगा इसी चैनल के ऊपर। आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह जो भी न्यू वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो ये देखिए, ये वॉल्यूम भी हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि आप लोग यहाँ से बाय करें, ठीक है। अगर हम साथ वॉल्यूम को भी ऐड कर लेते हैं, इसकी एक्यूरेसी आपके पास 95% हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम साथ वॉल्यूम को भी ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम ने भी सिग्नल दे दिया। यहाँ से मैंने पर्सनली ट्रेड की थी इस साई के ऊपर, मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी, और मैंने आपको दिखाई भी है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मॉर्निंग स्टार बन गया है, बाय करेंगे, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे देंगे, ठीक है। और टीपी आपका क्या होगा, ये वाला है। तो 1:3.5 तकरीबन आपको यहाँ पर मिल गया। देखिए गई ज़्यादा ऊपर है, लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा, ये वाला है। इसके बाद फिर आप ब्रेक इवन करके होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, अपना टीपी लेके आउट हो जाना है, ठीक है। मैक्सिमम आपका टारगेट ये तक, ये वाले हाई तक था, ठीक है। ये लें जी, ये मार्केट ने तकरीबन आपके सारे टारगेट हिट कर दिए हैं, और उसके बाद देखिए मजीद कितना ऊपर गया, लेकिन हम अपना टीपी लेके आउट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी उठाई है, ठीक है। अब हम सेल में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि सेल में किस तरह से मार्केट लिक्विडिटी उठाएगी। अब ये सेल में आप लोग देखें, ये आपके पास हाई था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ये वाला हाई स्वीप किया है, ठीक है। अब इसको लिक्विडिटी ग्रैब कह सकते हैं, स्वीप कह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये हाई को लिए, अब आपका टारगेट क्या था, पहला टारगेट आपका ये है, और लास्ट टारगेट आपका ये था, ठीक है। तो देखिए मार्केट ने यहाँ से नीचे आई है, आप यहाँ पर सेल करें, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर दें, और टीपी आपका होगा ये वाला लो, ठीक है। लेकिन मैं बाय साइड पे ज़्यादा प्रेफर करूंगा अगर आपने गोल्ड में ट्रेड करनी है तो, क्योंकि गोल्ड का ट्रेंड ज़्यादातर बुलिश ही होता है। मैं सेल पे इतना प्रेफर आपको नहीं करूंगा, अगर आपने करना है तो ज़्यादा बाय साइड पे ट्रेड करिएगा, ठीक है। उसमें आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेल की बनस्पत आपको बाय साइड पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अगर आप मार्केट के ट्रेंड को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आप सेल ट्रेंड में बाय के ट्रेड ले रहे हैं फिर स्टॉप लॉस ही हिट होंगे, तो आपने सबसे पहले ट्रेंड भी लाजमी देखना है, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ से गई तो यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ से आउट हो जाना है अपना टीपी लेके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो आप तब भी मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको वीडियो लाजमी बना के दूंगा, ठीक है। और अगर आप में से कोई मेंटोरशिप करना चाहता है तो बहुत अच्छी ऑफर है कि $70 में आपको सब कुछ सीखने को मिले, और आपको रिकॉर्डिंग भी साथ मिल रही है, सबसे बेस्ट चीज़। और व्हाट्सएप के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना स्टार्टिंग में दिखा दिया है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करें, और आप अपनी सीट इनरोल करवा लें। और ये एक ऑफ़र है आप लोगों के लिए कि $70 में आपको ये सब कुछ सीखने को मिल रहा है, जिसमें हम VSA भी लर्न करेंगे, हम ICT लर्न करेंगे, SMC, प्राइस एक्शन, फंडामेंटल एनालिसिस, और न्यूज़ भी सीखेंगे कि न्यूज़ के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है और कब हमने न्यूज़ से अवॉइड करना है, ठीक है। तो 40 to 45 डेज ड्यूरेशन है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।